नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं मीनाक्षी कंडवाल। नमस्ते। मीनाक्षी कंडवाल बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की टीवी स्क्रीन पर आपने देखी हैं, आप उनसे परिचित हैं। आपने उनकी एंकरिंग देखी है, उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी है, उनका बेबाक अंदाज उनका देखा है। लेकिन आज जिस मीनाक्षी से मैं आपका परिचय करवा रहा हूँ वो उससे इतर मीनाक्षी हैं। वो मीनाक्षी जो दिल्ली में जन्मी, दिल्ली में पढ़ी लिखी, लेकिन उनके भीतर पहाड़ बचा रहा। ये पहाड़ कैसे बचा रहा, इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हम ये भी समझेंगे कि जो मजबूरियों का पहाड़ जो मैदान पर पसरा हुआ है वो कैसा है, वो क्या समझता है, वो क्या सोचता है। तो मीनाक्षी कंडवाल उस पहाड़ की प्रतिनिधि हैं, बड़ी प्रतिनिधि हैं, बड़ा चेहरा हैं। तो इसलिए आज मीनाक्षी कंडवाल से बात होगी। मीनाक्षी, स्वागत है आपका औपचारिक रूप से। थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी कंडवाल से आज हम बात करेंगे। बहुत फॉर्मल बात नहीं होगी, बहुत भारी भरकम नहीं होगी। तो उसको बहुत जैसे हम बोलते हैं ना, वो गढ़वाली में बोलते हैं छुईमत, शायद, तो वो उस तरह के छुईमत लगाएंगे मीनाक्षी से। जब हम मीनाक्षी कंडवाल जब नाम पूरा आप लिखती हैं तो सीधे आप पहचाने जाती हैं कि लड़की पहाड़ की है या ये गढ़वाली है। इस पहचान में ये आपके लिए कितना आसान रहा, कंफर्टेबल रहा, या कोई असहज हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में कई बड़े नाम हैं जो पहाड़ से हैं, उन्होंने अपना सरनेम बदल दिया। अगर वो मीनाक्षी कंडवाल हैं तो मीनाक्षी शर्मा हो गई, तो शर्मा से आप पता ही लगा सकते हैं कौन है, क्या है। तो ये जो पहचान है वो आपके लिए कितनी मतलब ये कहूँ कि आपको कितना कंफर्टेबल फील होता है मीनाक्षी कंडवाल होने में? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और आज इस बातचीत को सबके सामने लाने के लिए, क्योंकि हमेशा ये हुआ है कि मैं कुर्सी के उस तरफ बैठी हूँ। हाँ। आज मैं कुर्सी के इस तरफ हूँ जहाँ पर मैं एंकर या इंटरव्यूअर के रोल में नहीं हूँ। आज जवाब देने हैं, अपनी लाइफ का दूसरा पहलू बताना है। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी और आपको पता है, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट बात है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे का जो किस्सा है। मतलब अभी जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे ना, तो मैं मेमोरी लेन में पीछे चली गई। और जब मैं पीछे गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने अपनी आइडेंटिटी को पहली बार पहचाना था। मतलब आपने आज जो सवाल मुझसे पूछा है उसने मुझे एक रियलाइजेशन दिया है अभी इस मोमेंट पर। अच्छा, तो बचपन पे जाते हैं हम लोग जब दिल्ली में। अब क्योंकि माता पिता यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन दादी गांव में रहती थी, खेती बाड़ी वहीं थी उस समय, जीवन का एक हिस्सा वहाँ था। और हमारी जिंदगी यहाँ नए सिरे से शुरू हो रही थी, जिसमें एक ही कमरे में 8-10 लोग रह रहे हैं, या एक छोटे से 2 कमरों के घर में 4 परिवार रह रहे हैं। तो इस तरह की मतलब चाचा हैं, ताऊ हैं, तो 2-4 फैमिलीज। मतलब उस समय तो हमें ये भी समझ नहीं थी कि अच्छा, हर फैमिली के लिए एक अलग स्पेस ज़रूरी होता है। स्पेस क्या है उस समय तक पता नहीं था। वो ये है कि ठीक है, हम सब एक साथ एक परिवार में रहते हैं। तो मुझे जहाँ से पहला रियलाइजेशन होना शुरू हुआ, ऑफ कोर्स जब आपके हाथ में स्कूल का सर्टिफिकेट आता है या रिपोर्ट कार्ड आता है या जो आपकी कॉपी होती है उसमें आपका नाम लिखा होता है। सो ये मेरे ख्याल से 3rd-4th स्टैंडर्ड की बात रही होगी, जहाँ मेरे को रियलाइजेशन ये हुआ कि बाकी बच्चों के 2 नाम लिखे होते हैं, मेरे में सिर्फ मीनाक्षी क्यों लिखा होता है, या मीनाक्षी के आगे सिर्फ क के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, 1 डॉट, कुमारी मीनाक्षी। अच्छा। तो ये ऐसा क्यों है? फिर जब मैं शायद 5th-6th स्टैंडर्ड तक गई, 6th-7th में क्या होता है ना, आप थोड़े से और अपनी अप्रोच में एग्रेसिव होने लगते हो। थोड़ा सा आपको लगता है कि अब मैं और इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने लग जाते हो, आप डिबेट्स में जा रहे हो, स्पीच कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, या और कहीं पर एक्सटेम्पोर भाषण देना है वहाँ जा रहे हो। वहाँ पर आपका नाम अनाउंस करके आपको बुलाया जा रहा है, जहाँ पर सारे बच्चों को XYZ खन्ना, XYZ ग्रोवर, XYZ मेहता, XYZ कुमार या XYZ। तब मैंने रियलाइज किया कि पापा के नाम में मदन लाल कंडवाल लिखा है। अच्छा, तो मेरे नाम में क्यों नहीं लिखा है? अच्छा, ये पहला सवाल वहाँ कौन था? वाह। लेकिन उस समय हम लोगों के पास इतनी अथॉरिटी या इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी घर में। पापा मतलब यहाँ बचपन से, मतलब क्या पापा कब आए यहाँ?
मेरे फादर जॉब वाले प्रोफाइल के टाइम पर आ गए थे। अच्छा, जब उन्होंने जॉब शुरू किया, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ बहुत मतलब अर्ली स्टेज में हो गई थी, उस समय मेरे फादर पढ़ ही रहे थे और मेरे फादर सबसे बड़े थे घर में। अच्छा। तो फिर जब उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब घर में जो तो घर को संभालना, हाँ, क्योंकि दादाजी के बाद आप नेक्स्ट मेल मेंबर जो सबसे बड़े हैं घर में वो पिताजी हैं। अच्छा। और वो तो खुद ही उस टाइम शायद 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे। अच्छा। तो फिर ये है कि जो हमारी बुआ की फैमिली है उनका थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहा, जो हमारे बाकी दादाजी परिवार के हैं उन्होंने फिर एक गार्जियन के रूप में वहाँ पे रोल प्ले किया। लेकिन फिर यह कि पापा ने बहुत अर्ली स्टेज में काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनको दिल्ली आना पड़ा। अच्छा, तो वहाँ से फिर चाचाओं का दिल्ली आना शुरू हुआ। फिर जब पापा की शादी हुई तो फिर हम लोग इधर ही मतलब हो गया कि अच्छा आए दिल्ली। लेकिन आए कहाँ से, मतलब मैं अगर बताऊं, हम लोग आए पौड़ी गढ़वाल से, उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल। आजकल तो VIP सीट है यमकेश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। अब तो जैसे कई बार होता है मैं कहती हूँ योगी जी का गाँव पता है, बस वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव। पहले तो पहचान बताना बड़ा मुश्किल होता था, कहना पड़ता था लक्ष्मण झूला से ऊपर है, फिर वो कहते थे लक्ष्मण झूला कहाँ है, फिर उन्हें समझाओ। तो अब लोग लक्ष्मण झूला तक जानते हैं। तो मैं ऐसे बताती थी लक्ष्मण झूला है, उसके ऊपर नीलकंठ है, फिर नीलकंठ आता है, नीलकंठ से दूसरा रोड जाता है, फिर वहां पर है। फिर मागता गांव समझाना पड़ता था। लेकिन अब सिंपल है, योगी जी का गांव उससे 2 किलोमीटर पहले हमारा गांव। तो दिस साउंड्स तो वो जो मैं तो वो जो मैं सरनेम की बात कर रहा था, वो मैं यही पहचान वाली बात, जैसे आपने कहा कि योगी जी का गांव, अब वो पहचान जुड़ गई उनके साथ। इसी तरह मैं कह रहा था कि जब आपके साथ कंडवाल, मीनाक्षी कंडवाल जुड़ता है तो वो आपको मतलब आप असहज नहीं हुई उससे, मतलब आपके जो काम उसमें? नहीं मैं असहज हुई, वही मैं कहना चाह रही थी ना। 6th-7th में मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि पापा के नाम में मदन लाल कंडवाल लिखा है, तो अच्छा कंडवाल इसका मतलब सरनेम है, जो बाकियों के लिए मेहता, खन्ना, XYZ जो भी है वो मेरे लिए कंडवाल है। मुझे ठीक है। अब ये बहुत कॉमन सरनेम नहीं था उस एरिया में, है ना। तो क्या हुआ, जैसे मैंने सोचा कि, या मैंने कभी बचपन में पापा से पूछा होगा कि मेरे नाम के साथ मतलब क्यों नहीं है, कंडवाल लगा देते हैं या कुछ चीज़ है। somehow मुझे ये फील हुआ कि हम लोग पहाड़ी लोग शहर में अपने आप को ऑड वन आउट उस समय में फील करते थे। हाँ, इसीलिए बहुत सारे, मैंने पहले बताया कि बहुत सारे लोगों ने नाम, शायद हो सकता है ये माता पिता का कैलकुलेटिव डिसीजन रहा हो, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। उनको लगा हो कि ठीक है चलो नहीं करते। अब जैसे छोटी सी बात है, कंडवाल को किसी ने कांडवाल बना दिया, किसी ने कंडा कर दिया, किसी ने कुंडा, मतलब इस तरह से जो बच्चे मजाक में चीजें बोलते हैं ना, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, मुझे सब चीजें याद नहीं है, बट हाँ इस तरह का भाव था वहां पर। जैसे हमारे मकान मालिक थे, ये कंडवाल क्या होता है, कंडवाल क्या होता है, मतलब अब क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं है और वो एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है कि भाई कुछ डिफरेंट सरनेम किसी का हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शर्मा लगा दी, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत परिचित है, बड़े हमारे फैमिली में भी हैं कई लोग ऐसे जिन्होंने लगाया है। बट ये हुआ, कहते हैं ना कि आप अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना चाहते हैं। जैसे पहले तक आपको बहुत शेम किया गया, बट देन किसी भी इंसान के अंदर एक मोमेंट आता है जब वो ये कहता है व्हाई आई शुड बी अशेम्ड ऑफ इट। अब देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं इस टाइम पर। व्हाई आई शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, ये मुझे मिला है, ये मुझे विरासत में मिला है, ये मेरे DNA में है, ये मेरी स्किन में है, ये मेरे चेहरे के फीचर्स में है, मेरी आंखों में यहाँ साइड में झुर्रियां आएंगी, मेरी आंखें छोटी लगेंगी, है ना, मेरी नोज का एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा, मेरा स्किन टोन एक पर्टिकुलर रीजन से प्रभावित होगा। तो जब मैं इन सब चीजों को नहीं बदल सकती और जब मुझे इन सब चीजों पे गर्व है, तो मुझे अपने नाम पर गर्व क्यों नहीं है। तो दैट डे आई रियलाइज्ड कि नहीं मुझे चाहिए। अब हुआ क्या, स्कूल के सर्टिफिकेट में एक बार नाम जो आ जाता है वो चढ़ जाता है। अब आप उसे 10th से पहले अगर चेंज करवा लें तो करवा लें। तो आप सोचिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उम्र से पहले बड़ी हो गई थी। अच्छा। 10th स्टैंडर्ड में मैं अपनी टीचर के पास गई और मैंने कहा मुझे अपना नाम मीनाक्षी कंडवाल चाहिए अपने सर्टिफिकेट में। अरे वाह। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकता, और कुछ XYZ अपनी वजह बताई कि ये नाम इस सर्टिफिकेट में ऐसे चढ़ गया, वैसा हो गया, बहुत इधर उधर। मैंने बहुत दिन तक फाइट किया उसके लिए, लेकिन जब मुझे उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि अब ऑब्वियसली एक बच्चे के ऊपर आप सोचो कि वो अपने आप सब लड़ाइयाँ लड़ लेगा, ये संभव नहीं है। तो फिर वो चला गया। 10th के सर्टिफिकेट में मेरा वही नाम रहा, फिर 12th में भी वही रहा। बट 12th के बाद आई डिसाइडेड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा। अब तो मेरा नाम जितने भी डॉक्यूमेंट 12th के बाद चेंज किया जी, मतलब ऐड किया उसमें। जी 12th तक मेरा नाम जो मेरे सर्टिफिकेट में सिर्फ मीनाक्षी ही लिखी, कुमारी मीनाक्षी आई थिंक, ऐसे सिर्फ वही लिखा हुआ है। अच्छा। और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अब तो ये लो अपनी लकुटी कमरिया, बहुत हो गया, अब नहीं होगा ये। तो मैं अकेले निकली घर से, मैं पहुंची हिंदुस्तान टाइम्स के ऑफिस जहाँ पर एडवर्टीजमेंट देते थे, क्योंकि मुझे ये पता चला कि एफिडेविट अगर आप बनाओगे तो आपको एडवर्टीजमेंट भी देना पड़ता है। तो मैंने एफिडेविट बनवाया,
मैं खुद जाके लॉयर से मिली हूँ। अच्छा, मैंने खुद कहा कि मेरा वो बनाओ जो हलफनामा टाइप का बनता है। कंडवाल जो है ऐसे हासिल नहीं हुआ है, इसके पीछे जो है बड़ा तो उन्होंने वो पूरा यात्रा बड़ी है। मतलब मुझे नाउ आई हेयर बाय विल बी नोन एज दिस, ऐसे करके वो पूरी जो कानूनी भाषा होती है उसमें वो तैयार किया गया। फिर ये होता है कि आपको विज्ञापन देना पड़ता है कि आपने घोषित रूप से सबको बता दिया कि अब आप इस नाम से नहीं इस नाम से जाने जाएंगे। तो फिर मैं मीनाक्षी से मीनाक्षी कंडवाल हो गई। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में ना, आप किसी पर्टिकुलर मोमेंट में कुछ चीजें कर जाते हैं, आपको उस समय उसकी ग्रेविटी का अंदाजा नहीं होता। आपके लिए वो नॉर्मल चीज होती है क्योंकि आपकी तो वो बेसिक छोटी सी ख्वाहिश है जिसके लिए आप फाइट कर रहे हो। बट जो उसके लेटर इम्पैक्ट्स होते हैं ना, क्योंकि मैं मेरे फादर मेरे घर में सबसे बड़े हैं, आई एम द फर्स्ट बॉर्न, तो मैं अपने घर में मेरी जनरेशन में सबसे बड़ी हूं। आपकी चलती है मतलब? मेरी चलती नहीं है, मेरे फुटस्टेप्स ने एक गाइडिंग फोर्स का काम बाकी के लिए किया। तो फिर किसी और के नाम के साथ कुमारी मीनाक्षी या कुमारी नहीं लगा, सबके नाम के साथ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो मीनाक्षी कंडवाल ने कंडवाल को हासिल किया, ऐसे नहीं अब दूसरा ये है कि आपके साथ सुविधा ये है कि आप मीनाक्षी कंडवाल और आपने हासिल किया और आप पहाड़ी पहचान के साथ। हमारे साथ दिक्कत होती है कि जैसे पवार बोलते हैं ना, तो लोग मुझे पहले मराठी बोलेंगे, फिर बोलेंगे आप वेस्टर्न यूपी के हो, लेकिन जब हमारे फीचर्स और हमारे जो फेस कट है वो तो लगता है, लेकिन मराठी पश्चिमी यूपी मिला के तब होता है। तो आपके साथ सुविधा ये है कि आप मीनाक्षी कंडवाल हैं। अब ये इस पे आएंगे डिटेल में। मैं आपको बता दूं 2010 में मीनाक्षी कंडवाल की थोड़ा सा यात्रा एक मैं बता रहा हूं मोटा से। 2010 में स्टार न्यूज़ ने एक स्टार एंकर हंट किया था, अपनी तरह का अनूठा वो आयोजन था, शो था, जिसमें कंपटीशन हुआ एंकर बनाने के लिए। देश भर के उसमें प्रतिभागी आए। स्टार एंकर हंट 2010, मीनाक्षी कंडवाल उसकी चैंपियन रही हैं। तो मीनाक्षी कंडवाल एंकर ऐसे नहीं बन गई हैं, मीनाक्षी कंडवाल फाइट करके आई हैं, लड़के आई हैं, संघर्ष करके आई हैं और अपनी मेधा की चमक बिखेर के आई हैं। मुझे लगता है स्टार न्यूज़ के बाद शायद आप इंडिया टीवी गई, आज तक गई, टाइम्स नाउ गई, तो आपका एक अच्छा खासा प्रोफाइल है, सब लोग आपको। तो अब तक आप जो है सवालों से दूसरों को फंसाती रही हैं, उलझाती रही हैं। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपकी ये जर्नी है और जो 2010 वाला जो मोमेंट है, एक आप सामान्य घर की लड़की हैं, 2010 वाला मोमेंट, उसको कैसे वो फीलिंग कैसी है वो उसकी? क्योंकि आपको सिर्फ एंकर ही नहीं बनाया गया, आपको एक चमचमाती हुई गाड़ी भी मिली, कार मिली, तो वो जो फीलिंग है पूरे कुनबे में, पूरे फैमिली में, वो कैसा रहा उस दौर का? इनक्रेडिबल इन मैनी वेज। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी उसके बाद, और मेरी वजह से मेरे परिवार की बदल गई थी। एक्सटेंडेड फैमिलीज का हमारे प्रति जो एक रवैया था वो भी बदला काफ़ी हद तक। तो हुआ ये कि देखिए, होता क्या है ना कि आप ठीक है, आप पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा बोल लेते हैं, दिख लेते हैं, लेकिन हमारा कैनवास बहुत छोटा था, हमारा जो हॉराइजन है वो बहुत लिमिटेड है। अगर मैं ये बोलूँ कि चलिए अगर हम गाँव से अपनी कहानी शुरू करें, मतलब हमारे पूरे गाँव में क्या कभी कोई ये सपना देख सकता था कि उसके पास कार होगी, है ना, अपना घर होगा? उस समय हमारे पास हमारा घर नहीं था। अच्छा। तो आप इस लिहाज से सोचिए कि ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हमारे गांव में उससे पहले जो पहली गाड़ी आई वो मेरे चाचा के पास आई। अच्छा। और उसके बाद मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद मेरी जनरेशन में पहली गाड़ी मेरे पास आई होगी। और मेरी गाड़ी मुझे अवार्ड में मिली थी। हाँ। 23 साल की उम्र में। मैंने मुझे ये नहीं मालूम था कि अवार्ड में कार मिलने वाली है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो अर्जुन की तरह क्लियर था कि मुझे यहाँ पहुंचना है। एंकर बनना लक्ष्य नहीं था, नौकरी चाहिए स्टार न्यूज में, लक्ष्य ये था। एंकर बनना मेरा लक्ष्य नहीं था। बहुत लोगों को मैं आज कहूंगी वो यकीन नहीं करेंगे इस बात पे, बट दैट इज द रियलिटी। तो उससे पहले कुछ आप पत्रकारिता में कहीं काम कर रही थी, या सीधे आपने सोचा कि वो जो? नहीं, मैं ऑलरेडी जर्नलिज्म की पढ़ाई कर चुकी थी, और 1 साल का मैंने उसमें पीजी डिप्लोमा लिया था रेगुलर पढ़ाई के बाद। उससे पहले मैं कॉमर्स ग्रेजुएट थी और मैं ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही थी गुड़गांव में, और बहुत अच्छी सैलरी मुझे उस समय पे मिलने लग गई थी। पर मुझे तो था कि मुझे जर्नलिज्म में जाना है, मीडिया में जाना है, मास कॉम करना है। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ने का फैसला किया कि अब मैं पढ़ने जाऊंगी, तो उस फैसले का बड़ा विरोध हुआ
विरोध इन द सेंस कि मेरे घर में सब थोड़ा अपसेट थे कि जॉब लग गई है, पैसा, जितना पैसा इसको अभी मिल रहा है इसकी एज में किसी और को नहीं मिल रहा था। क्योंकि कुछ भी कहिए, जब तक आपका ना विजन और जब तक आपकी देखने की क्षमता बहुत आगे तक की नहीं होती ना, तो आपके पास जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है ना, आप सपने भी उसी हद तक के देखते हैं। हमारे घरों में क्या बात होती थी ना, यही कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, मैं पहली लड़की हूँ अपने घर में जिसने रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अच्छा जी, उससे पहले मेरे घर में कोई रेगुलर कॉलेज नहीं गया। तो देयर आर मेनी फर्स्ट दैट आर एसोसिएटेड विद मी इन माय फैमिली सर्कल। तो ये था कि अच्छा ग्रेजुएशन कर ली, चलो अब इसके बाद आप कहीं पर कुछ अकाउंट्स की जॉब में लग जाओगे, 7-8 हज़ार 10,000, मैक्स बहुत अच्छा कर लिया, 15,000 तो मतलब बहुत अच्छी बात थी। 15,000 तो ये था कि बहुत अच्छा कमा रही है लड़की, ऐसे वाली बात थी, वो उतना ही था ड्रीम उस वक्त। लेकिन मेरे साथ एक चीज़ थी कि मैंने कभी ना पैसों में अपने करियर को नहीं सोचा था। मेरे लिए ये था कि मुझे न्यूज़ एंकर बनना है या मुझे मास कॉम में जाना है, मुझे न्यूज़ से रिलेटेड काम करना है, जबकि पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो स्टार एंकर हंट ने तो मुझे उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर मैं नेशनल टीवी में न्यूज़ पढ़ रही हूँ। मतलब जस्ट इमेजिन कि गांव में जहाँ चारों तरफ पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जहाँ पर हमने अपनी आंखों के सामने इलेक्ट्रिसिटी आते हुए देखी है, अपनी आंखों के सामने पानी आते हुए देखा है, मतलब वो ट्रांजिशन देखा है हमने। वहां पर मेरी एक ताऊ जी, एक दादी जी देख रहे हैं, अच्छा टीवी में मिली आ रही है, अरे बाबा ये बात है, टीवी में आंट बैठ गया। आप समझिए उनके लिए वो क्या चीज है कि टीवी में कोई आ रहा है। हाँ, तो हमारे लिए बदलाव बहुत बहुत तरीके का बदलाव। अब होने ये लगा कि मेरे पापा जहाँ जा रहे हैं, अच्छा ये मिली के पापा हैं, ये मिली के, अर्लियर इट वाज अच्छा ये खंडवाल जी की बेटी है बड़ी, इट इज टर्न, टेबल हैज टर्न नाउ। अच्छा मिली के पापा हैं, अरे वो कई लोग तो मुझे बाय फेस नहीं जानते थे, क्योंकि टीवी में क्या है, मेकअप है आपके फेस में ना, उनको नहीं पता कि यही रहती है। तो उनके लिए ये होता था कि पापा उन्हें कहीं मिल गए, अरे वो हमको मीनाक्षी से मिलवा दो, हमें मीनाक्षी से मिलवा दो उन्हें। मैं जाती थी उनके सामने, वो मुझे देख के डिसअपॉइंट हो जाते थे, अच्छा ये है, ये है, ऐसे वाला था, यही है। टीवी में तो मतलब टीवी में आप टिप टॉप बन के आते हो, सूटेड बूटेड बन के आ रहे हो आप, 2-3 लेयर मेकअप आपके चेहरे पे लगा हुआ है, आपकी हेयर स्टाइलिंग हो रखी है, प्लस वो आपका डिमीनर अलग होता है, आप एक सलीके में बोल रहे होते हैं। घर में आप उस आवरण को ओढ़ के नहीं बैठे हैं, तो वो निराश हो जाते थे, क्योंकि उनको लगता था आएगी कमरे से निकलकर कोई डीवा टाइप लड़की और एकदम उसके बाल उड़ रहे होंगे हवा में, पता नहीं क्या सोचते थे कि कोई कैटरीना कैफ चल के आएगी सामने से, एंड ऑल ऑफ सडन उनको दिख रहा है कि घर में ऐसे ही गंदे से कपड़े और पजामे पहन के एक लड़की चली आ रही है सामने से, चेहरा बिल्कुल नॉर्मल हमारे जैसा, उनको लगता था इसका चेहरा कुछ अलग होगा। दैट चेंज जो वो आया ना लोगों का आपको देखने के प्रति, जैसे उससे पहले भी मैं यही बातें करती थी जो मैं उसके बाद करने लगी होंगी, पर मेरी बात में शायद वो वजन आ गया कि अच्छा मिली अगर कुछ कह रही है तो वी हैव टू लिसन व्हाट शी इज सेइंग। एक अथॉरिटी आ गई इसमें ना, या अगर मतलब जो मेरी फैमिली का सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ वो तो हुआ ही, पर उससे अलग भी मेरे समाज का अपलिफ्टमेंट हुआ। अच्छा, तो जब आज की तारीख में कोई मुझे ये पूछता है ना कि हम देखिए बहुत कुछ अभी नहीं कर पाए अपने घर के लिए, ये रियलिटी है, करना चाहते हैं ये भी रियलिटी है, अपने मौजूदा एफर्ट्स में जो जो कर पाते हैं वो करने की पूरी कोशिश रहती है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ अपलिफ्टमेंट इस वजह से कि इसका अंदाज़ा मुझे भी पहले नहीं था, मुझे अभी भी याद है सबसे ज़्यादा रिकग्निशन जो मुझे मिला वो आज तक की वजह से मिला। उससे पहले स्टार न्यूज़ इंडिया टीवी थे, लेकिन आज तक का रिकग्निशन वो दैट वाज अनदर लेवल, कुछ और ही था वो। ऑफ कोर्स क्योंकि आज तक इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो हुआ क्या कि जैसे 2 विंडो में जहाँ मेरा नाम लिखा हुआ है मीनाक्षी कंडवाल, स्टार न्यूज़ और इंडिया टीवी में काम करते हुए मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ जो मुझे रियलाइजेशन आज तक में हुआ। क्योंकि हुआ क्या कि एक बार मेरे पास सुंदरलाल बहुगुणा जी का एक मैसेज आया, और वो मैसेज किसी आज तक में थी उस समय में, कोई एक हमारा कलीग था, वो आया कि मैम आप बड़े डरते डरते बात की, मैम आपसे बात करनी थी। मैंने कहा हाँ बताओ, कि मैम वो ना आप बहुगुणा जी को तो आप जानते ही हो। अच्छा, मैंने ये नहीं सोचा ये सुंदरलाल बहुगुणा की बात कर रहा है, मेरे को लगा ऐसे कोई किसी फैमिली सर्कल से कहीं की बात कर रहा होगा। मैंने कहा हाँ बताओ। मैंने कहा कौन, मैं नहीं जानती। नहीं मैम सुंदरलाल बहुगुणा। मैंने कहा जो ये चिपको आंदोलन पर्यावरण जो है। तो मुझे लगा पता नहीं क्या, मतलब मैं शॉक थी कि क्या कहना क्या चाह रहा है। तो उसने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा वो मुझे जानते हैं, मतलब मैं
एग्जैक्टली ये मेरे को जानते हैं, मैं जिनकी कहानियां सुनकर बड़ी हुई हूँ, जिनकी तस्वीरें मतलब हमारे लिए, मेरे पास जिस दिन मेरा घर होगा उनकी तस्वीर मेरे घर में होगी, या मेरे पास एक प्लेटफॉर्म जो भी होगा उनके काम को प्रदर्शित करने का, जितनी बार मैं उनकी बात कर सकती हूँ मैं 100% करूँगी। तो मुझे ये लगा मुझे जानते हैं, मैंने किया क्या है लाइफ में, मुझे क्यों जानते हैं, मतलब मैंने ऐसा क्या किया जीवन में। सुनने का नहीं, उन्होंने आपको न्यूज़ में देखा है, तो आपका नाम कंडवाल है तो उनको पता चल गया लड़की पहाड़ी है या गढ़वाल से है, वही सीधे पहचान आपकी यहाँ से है। अब देखो मैं बोल रही हूँ, मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं इस टाइम पे। मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा था कि मतलब कुछ शायद लाइफ में हो, मतलब कुछ ठीक ठाक कर लिया है शायद लाइफ में अब। तो मैंने कहा अच्छा, तो कह रहा मैम मैं ना आपकी उनसे ना फ़ोन पे बात कराऊंगा, वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो जैसी कॉल आएगा ना मैं आपको फ़ोन पकड़ाऊंगा, या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ अगर लेट नाइट 8-9 बजे भी हुआ या सवेरे 10-11 बजे के टाइम में। मैंने कहा हाँ ठीक है कर लेना। तो आई थिंक कॉल तो नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक वीडियो मैसेज आया बहुगुणा जी का, जिसमें उन्होंने, जब मैंने उनको देखा ना मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दादाजी होते तो वो ऐसे दिखते, या मेरे परिवार के कोई और बुजुर्ग होते, वो मतलब बहुत ही कमज़ोर, बहुत वैसे शरीर में थे और ऐसे सर के ऊपर पटका सा बंधा रहता था उनका, ऐसे सफ़ेद बाल, मतलब ऋषि मुनि जैसे आपको लगेंगे ना, पहाड़ का कोई ऋषि मुनि वैसे वैसे थे। चेहरे पर तेज था लेकिन फिर भी था, है ना। तो उन्होंने बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला कि मीनाक्षी बेटा तुम्हें देख के बहुत गर्व होता है, अब तुम आज तक जैसी जगह पर पहुंच गई हो, तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर होकर तुम कुछ कर सकती हो, तो अपने पहाड़ के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन के लिए। मेरे पास वो मैसेज आज भी सेव है। मैंने वो कई जगह सोशल मीडिया पे शेयर भी किया उस वक्त। पर उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो सिर्फ नौकरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ, या ये सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर सज धज कर आप स्टूडियो में चले जाओ और 4 लाइनें जो आपको टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखी हुई मिल गई हैं हेडलाइन में, और बाकी ये सिर्फ उतना नहीं है। अगर मेरा समाज वहाँ गाँव में बैठकर सिर्फ टीवी की स्क्रीन पर मेरे सरनेम से अपना वो जुड़ाव महसूस कर रहा है कि ये हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव है जो वहाँ पर बैठी है एंड शी कैन डू समथिंग, एंड इफ आई विल नॉट बी डूइंग दैट, तो फिर वो समाज मुझे छोड़ देगा ना, वो जाएगा भाड़ में जाओ, तुमने कुछ अच्छा कर लिया तो किसके लिए किया, अपने लिए किया होगा। गाड़ी में घूम रहे हो तो अपने लिए घूम रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो अपने लिए पहन रहे हो, दिल्ली में 3 मंजिला घर बना लोगे तो अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए तुमने क्या किया। तो जो वो रिकॉग्निशन है उसको मैं जस्टिफाई तब कर पाऊंगी ना जब उनकी वो जो एक्सपेक्टेशन है मेरे प्रति कि कम से कम मैं उनके इश्यूज तो उठाऊं यहाँ सेंट्रल जोन में बैठकर, या जो दिल्ली की स्पॉटलाइट है। मैं अक्सर ये बात कहती भी हूँ, लिखती भी हूँ। इनफैक्ट अगर आपने भी कभी कोई आर्टिकल पढ़ा होगा आपको वहाँ ये लाइन जरूर दिख गई होगी कि मुझे ये लगता है, मेरा रोल ये है कि मुझे दिल्ली की स्पॉटलाइट को पहाड़ की तरफ लेकर जाना है, खिसकाना है उसको कि भाई इधर भी देखो, यहाँ देखना जरूरी है। घर गांव को बोलते थे, हम ये नहीं कहते थे गांव जा रहे हैं, हम कहते थे घर जाना चाहूँ, घर जाना चाहूँ। मैं दादी की वो थी पूंछ, अच्छा, जैसे गाय की पूंछ ऐसे ऐसे चलती रहती है पीछे, मैं दादी की पूंछ थी। मैं दादी को नहीं छोड़ती थी, गाय बकरियों के साथ टाइम पास किया अपना, रात में वहाँ जल्दी सो जाते हैं तो बस वही आप सितारों के नीचे लेटे हैं, देख रहे हैं, हाँ इतने सितारे। जो फीलिंग्स हैं पहाड़ को लेके वो मतलब अभी तक किसी कोने में है, और ये भाव है कि मुझे कुछ करना है पहाड़ के लिए। नहीं, अब कोने में नहीं है, अब तो वो मेरे पूरे व्यक्तित्व का हिस्सा है।